नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि पंचायती राज चुनाव 2026 के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको होगी और कौन कौन से आपके जो बॉन्ड है वो लगने जा रहे हैं, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर वॉच करना और आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आपकी ग्राम पंचायत में चुनावी माहौल कैसा है। और पल पल के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सबको पता है कि पंचायती राज चुनाव 2026 का बिगुल बज चुका है, उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। तो यदि आप भी सरपंच बनना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना अनिवार्य है। कंप्लीट लिस्ट हम आपको बताएंगे। सबसे पहले सरपंच पद के लिए नामांकन नॉमिनेशन फॉर्म भरते हुए दस्तावेज की एक लंबी लिस्ट होती है, सबको पता है। कई आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करेंगे तो वहां भी काफी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं। तो पंचायती राज चुनाव में पंच और सरपंच के चुनाव के लिए भी आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट्स जो है देने होंगे। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसमें आपको बताया एक लंबी लिस्ट होती है, अगर एक भी कागज कम हुआ तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि पंचायती राज चुनाव में काफी सारे जो उम्मीदवार हैं उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर लिस्ट नहीं होती। जो विभाग डॉक्यूमेंट्स की मांग करता है वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं होते हैं, तो उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। 2026 के चुनावों के लिए आप इन 11 मुख्य दस्तावेजों की आपको जरूरत होगी। कौन कौन से दस्तावेज होंगे वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले नाम निर्देशन यानी कि नॉमिनेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, जो फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हो। जिस प्रकार आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एक फॉर्म का फॉर्मेट भरते हो, उसी प्रकार इसमें एक नॉमिनेशन फॉर्म होता है। नाम निर्देशन का आपका क्या नाम है, आपके पिता का क्या नाम है, उस प्रकार की डिटेल्स उसमें आपको भरनी है। यदि आप चाहते हैं तो कंप्लीट वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बता देंगे, लेकिन अभी हम आपको 11 डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं। पहला है आपका जो नॉमिनेशन फॉर्म है नाम निर्देशन के लिए, वो आपके पास होना जरूरी है। इसके साथ सेकंड नंबर का है जमानत राशि की रसीद। ठीक है, आपकी जो जमानत राशि है उसकी रसीद होनी चाहिए। और रसीद ये जो है कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग जमा करवाना है। नॉमिनेशन के बाद जो है आपको रसीद संख्या है वो उसकी जो राशि है वो भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। जैसे SC ST के लिए 250 रुपए है और जनरल के लिए 500 रुपए इस बार हो सकते हैं। इसके साथ शपथ पत्र एफिडेविट होना चाहिए। 3 नंबर का डॉक्यूमेंट्स है, एफिडेविट होना चाहिए आपके पास, शपथ पत्र होना चाहिए। शपथ पत्र में आपको क्या बताना है? संपत्ति का विवरण, कोई आपराधिक मुकदमा आप पे नहीं है, वो डिटेल्स आपको उसमें बतानी है। 4 नंबर का जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपका है मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। आप सबको पता है कि काफी सारी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं वहां के कैंडिडेट्स को या जो वोटर्स हैं उनको अलग ग्राम पंचायत में शिफ्ट कर दिया गया है। तो यदि आप जिस ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रहे हो, सबसे पहले ये चेक करना है कि हाँ मेरा उस वोटर लिस्ट में नाम है, तो उसकी भी एक प्रति आपके पास होना अनिवार्य है। इसके साथ आयु प्रमाण पत्र डिटेल्स आपको साझा करनी होती है कि आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष तो हो गई है, आप जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। यदि आपकी कम है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। उससे संबंधित एक आयु संबंधित प्रमाण पत्र भी जो है इस बार चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। आयु प्रमाण पत्र है 5वां नंबर का डॉक्यूमेंट्स है। 6वां नंबर का जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका जाति प्रमाण पत्र, यानी कि आप किस कास्ट से हो ये आवश्यक है कि इसका भी एक डॉक्यूमेंट्स है होना आपके पास जरूरी है। 21 से अधिक हो, ये तो आयु संबंधित हो गया। और इसके साथ जाति प्रमाण पत्र हो। अब जाति प्रमाण पत्र को लेकर काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कल कि यदि कोई महिला यदि चुनाव लड़ रही है, कोई महिला उम्मीदवार यदि सरपंच पंच का चुनाव लड़ रही है, तो उनके पास किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होना अनिवार्य है जाति प्रमाण पत्र वाले में। तो यहां आपको पीहर पक्ष का, अभी जैसे गवर्नमेंट जॉब में चल रहा है पीहर पक्ष का ही चल रहा है, तो ये भी पीहर पक्ष का ही है। इसके साथ इसमें कुछ चेंज किया जा सकता है, तो आप निजी जो आपके नजदीकी मित्र है वहां से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ संबंधित संतान संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये 27 नवंबर 1995 वाला रूल है। उसके बाद यदि 2 संतान है तो आप जो है चुनाव से संबंधित एक संतान प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। लेकिन फिलहाल 2026 के चुनाव में इसे हटाया भी जा रहा है, लेकिन कल जो बजट आया तो बजट में भी इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। हम वेट करते हैं निर्वाचन आयोग की ओर से जो ऑथेंटिक लेटर आएगा उसमें इस बार इस पे क्या एक्शन लिया जाएगा वो अलग से बताएंगे। लेकिन फिलहाल यही सुनने में आ रहा है कि इस बार जो 2 संतान या 3 संतान वाले जो चुनाव है वो लड़ सकते हैं। इसके साथ एक शौचालय संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। वो किस प्रकार का है? शौचालय का प्रमाण पत्र भी इस प्रकार का होना चाहिए आपके पास। एक शौचालय प्रमाण पत्र होना चाहिए कि हाँ भाई इसे हम रोजाना यूज लेते हैं, इस प्रकार की डिटेल्स उसमें सबमिट होगी। इसके साथ नो ड्यूज सर्टिफिकेट, न्यू ड्यूज सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ये आपका 9वां नंबर का जो है डॉक्यूमेंट्स है। इसमें जो आप
अदेय प्रमाण पत्र इसे बोलते हैं। पंचायत संबंधित, इसके साथ बैंक से बकाया, सहकारी बैंक से बकाया तो नहीं है, इसके साथ ही बिजली का बिल तो आपका बकाया नहीं है, उससे संबंधित एक नो ड्यूज सर्टिफिकेट आपसे लिया जाएगा, तो वो भी आपके पास होना अनिवार्य है। 10 नंबर का है पुलिस वेरिफिकेशन या चरित्र जो प्रमाण पत्र, ठीक है, 10 नंबर का पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। इसके साथ 11 नंबर का है सांख्यिकी सूचना प्रमाण पत्र, आपकी शिक्षा और संबंधित अन्य जो जानकारी है उसमें आपको मिल जाएगी। ये तो है आपके 11 डॉक्यूमेंट्स। इनकी लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूं, आप अपने हिसाब से फॉर्मेट बनवा सकते हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से इसका फॉर्मेट बनवा सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ यदि कोई अन्य जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं पंचायती राज चुनाव 2026 से संबंधित, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर भी आपको इसमें बताया गया है नियमों में बदलाव किया जा सकता है। जो है कुछ चुनाव के जो नियम है इस बार आपको चेंज देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपकी जो है डिजिटल पंचायतें हो रही हैं, तो इसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं वो और अटैच कर दिए जाएं, तो निर्वाचन विभाग की ओर से जो विभागीय आदेश जारी होगा वो आपको अच्छे से पढ़ना है, वो चुनाव से पहले आ जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है डॉक्यूमेंट जमा करवाना है, क्योंकि काफी सारे ऐसे चुनाव निर्देशन की प्रक्रिया बदल दी जाती है, डॉक्यूमेंट्स चेंज कर दिए जाते हैं। तो निर्वाचन आयोग की जो फिलहाल आचार संहिता से पहले आपका विज्ञापन आएगा, विज्ञापन प्रकाशन होगा, निर्देशन उस संबंधी डिटेल्स जो एक लंबी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी वो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो आपको जरूर देखनी है, क्योंकि वहां काफी सारे ऐसे रूल्स हैं, जैसे कि अभी 3 संतान वाला इस बार हटाया जा रहा है, तो शायद उसका भी कोई और अपडेट जो है आपको देना पड़ जाए और कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ जाए, तो वो आपको वेट करना है। और जैसे ही पंचायती राज चुनाव के आचार संहिता संबंधित और कोई अपडेट आएगा, पंचायती राज चुनाव संबंधित जो आपके चरण है वो कितने होंगे उसकी डिटेल्स हम आपको इस चैनल के माध्यम से देंगे। ऑलरेडी 5 से लेके 6 लाख तक सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाइए। घर बैठे ग्राम पंचायत चुनाव की न्यूज सबसे पहले आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल ये 11 डॉक्यूमेंट्स तो आप अपने पास रखें, क्योंकि चुनाव की लिस्ट या जो चुनाव की जो तारीख है वो जल्द आने वाली है। और अभी जो आरक्षण वाला मुद्दा है वो ओबीसी अपनी जो है ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट भेजने के बाद तुरंत जो है आरक्षण संबंधित जो नियम जो भी आपकी लॉटरी वगैरह है वो जल्द निकाली जाएगी और